बच्चों हाजिर हैं। आज हम 10th क्लास के मैथ पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 लेकर आपके सामने। तो देखते हैं जी क्या कहती है आपकी एक्सरसाइज। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। अभी आप रूबरू नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में आपको नहीं पता। तो देखिए ये हम बताने जा रहे हैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। सपोज करो आपने एक नंबर लिया है, अभी आपको ये भी नहीं पता टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है। ये सारी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बताते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। सपोज करो आपने एक नंबर लिया 2 और आप इसको डिवाइड कर रहे हो जी 5 से। एक नंबर आपने लिया 3 और आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2 से। सपोज करो आपने लिया यहाँ पे 24 और आप इसको डिवाइड कर रहे हो 10 से। सपोज करो आपने लिया यहाँ पे 2, यहाँ पे लेते हैं 21 और आप इसको डिवाइड करोगे 20 से। तो यहाँ पे हम रेशनल नंबर लेकर चल रहे हैं। ये हमारे पास रेशनल नंबर है। आप पेशेंस रखे, मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है। बस आप पेशेंस रखे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, डेसिमल एक्सपेंशन भी पता लगेगा। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 हमने लिया और 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये डिवाइड नहीं होगा तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाया, पॉइंट लगाया तो ये 4 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 4 जा 20। तो देखिए ये क्या बात सीख रहे हो आप। आपने यहां से देखा कि 2 अपॉन जो 5 है, जब हम 5 से 2 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0.4। तो यस, ये 0.4 जो आपके सामने आया है ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसमें ये पॉइंट जो है आपने पढ़ा है इसको डेसिमल ही बोलते हैं। और ये आपके सामने जो आंसर इस फॉर्मेट में आया है ये है पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में और ये है डेसिमल की फॉर्म में, मतलब बीच में डेसिमल है तो ये कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको ये पता लग चुका है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.4। अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है हमारे पास 3/2। तो आपको क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 2 से। आपने 3 को डिवाइड किया 2 से तो 2 1 जा 2 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, फिर हमने 0 लिया तो 2 5 जा 10। तो यस, आपने चेक किया क्या कि 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1/5। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको डेसिमल कहते हैं तो यस, इस पॉइंट को हम डेसिमल भी कहते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास 24/10। देखिए मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं। 24 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आपको पता लग गया, 24 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2/4। और 21 को आप 20 से डिवाइड कर रहे हो तो करते हैं, लेट्स प्रोसीड। 210 नहीं 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 21, अभी माफ करना, 20 से डिवाइड कर रहे हैं जी, 1 पे गया 20, यहाँ पे आ गया 1, पॉइंट लगाया 0, डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, ये 5 पे हो गया। तो आपने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 21/20, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने आ रहा है 1.05। अच्छा जी, अब इस वर्ड टर्मिनेटिंग का मीनिंग बताते हैं आपको। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका एंड हो जाता है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 आया, उसके बाद ये आगे की तरफ नहीं बढ़ा, मतलब एंड हो गया। यहाँ पे 1.5 है, एंड हो गया, 2.4 है, एंड हो गया, 1.05 है, एंड हो गया। अभी भी अगर आपको टर्मिनेटिंग समझ में नहीं आया तो आप पेशेंस रखें, आगे जो मैं बताने वाला हूं इससे आपको जरूर समझ में आने वाला है कि सर टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने लिए हैं इनसे हमारा काम हो चुका है जो मुझे करना था। अब क्या ले रहा हूं, मैंने लिया 1/3, 1/7। ये हम बाद में भी लिख देंगे, हमें थोड़ा लंबा डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखें, आप गौर से देखिए जी,
हमें ये नंबर ले आए 1/3 और हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 0 यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0, 3 3 सा 9। अच्छे से समझना जी, बहुत अच्छे से आपको समझना, तब समझ में आएगा। यहाँ पे 1 आ गया आपको, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 3 3 सा 9, 1 आ गया 0, 3 3 सा 9, 1 आ गया 0, 3 3 सा 9। तो एक बात आपके दिमाग में आ चुकी है कि ये नंबर तो भाई चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, आगे की तरफ चलता ही रहेगा, हर बार यहाँ 0 मिलता रहेगा और हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हमारा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो आपने गौर किया कि 1/3 है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या मिल रहा है, 0.3333 और कुछ डॉट्स लगा दिए हैं मैंने जो आपको बताएंगे कि ये आगे की तरफ चल रहा है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि सर डेसिमल एक्सपेंशन रुक भी जाता है, मतलब कुछ पॉइंट के बाद कुछ नंबर होते हैं और उसके बाद खत्म हो जाता है, और कुछ में चलता ही रहता है। यस, जिसमें चलता रहता है, टर्मिनेटिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहाँ पे एंड हो गया, 4 के बाद आगे नंबर नहीं है, यहाँ पे 5 के बाद नंबर नहीं है, 4 के बाद, कहने का मतलब ये है कि आपका टर्मिनेटिंग में क्या है, एंड हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितने आपके पास डिजिट होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकता है, कहने का मतलब एंड होगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होगा आपका, ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रिकरिंग भी कहते हैं। इसमें आपका एंड नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मीनिंग है एंड होना, अंत हो जाना, यहाँ पे अंत नहीं हो रहा। देखिए डेसिमल है, उसके बाद डिजिट आगे की तरफ चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे, कभी एंड नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए कहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, एंड नहीं होगा। और आपने एक बात नोट की यहाँ पे कि बार बार 3 आ रहा है, इसलिए कहा है कि रिपीटिंग है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, आगे की तरफ चल रहा है, एंड नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। रिपीटिंग, रिपीटिंग क्यों कहा है, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, इसलिए इसको रिपीटिंग कहा है या रिक्योरिंग कहा है। और ये आपको अब समझ में आ चुका होगा कि टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग जो वर्ड है इसका मतलब है अंत होना या खत्म होना या एंड होना। सीधा सा मतलब ये समझ के चलो कि आप एंड होना, अंत होना, ये समझ के चले आप। तो यहाँ पे देखा हमने ये, एक और नंबर लेते हैं यहाँ पे आपको और अच्छे से फील कराने के लिए। जैसे हम डिवाइड, ये नंबर ले रहे हैं 1/7। याद रखें हम रेशनल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने रेशनल नंबर लिए हैं। कौन से नंबर लिए, वो नंबर यहाँ पे चूज किए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता हो, एंड होता हो। यहाँ पे भी रेशनल है, P/Q की फॉर्म में है, डेसिमल एक्सपेंशन है ये। और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और वो मैं बता चुका हूं क्यों है। अब 7 से डिवाइड करना है 1 को, तो डिवाइड नहीं होगा जी, डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, 0 लगाया, डेसिमल लिया और यहाँ पे 0, 7 1 जा 7, 3 आ गया 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया 0, 7 2 जा 14, 6 मिलेगा 0, 7 8 जा 56, यहाँ से 4 मिला 0, 7 5 जा 35, यहाँ से 5 मिला 0, 7 7 जा 49, 1 मिल गया। अब देखिए जी आपके पास स्टार्टिंग में 1 था और फिर दोबारा 1 आ चुका है। तो एक बात क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो डिजिट 1 है वो स्टार्टिंग में था, अब फिर 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अब यही डिजिट फिर आने वाले हैं। अब हमारा देखिए 10 बन चुका है, तो पहले कितने पे गया था, 1 पर, तो अब भी 1 पर ही जाएगा। 7 1 जा 7, फिर हमारा 3 आ गया था, तो अब फिर वही 30 बन चुका है। तो 7 4 जा 28, तो फिर आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, फिर 0, तो यहाँ पे देखा आपने 20 है, और यहाँ पे कितना आएगा 14, तो 7 2 जा 14। तो ये नंबर आपका ऐसे ही आगे की तरफ मूव करता रहेगा, चलता रहेगा, एंड नहीं हो रहा, और इतने ये डिजिट आते रहेंगे। देखिए आप गौर करके 1 4 2 8 5 7, अब दोबारा
आपके पास 142 आ चुका है, इसका मतलब आगे 857 आएगा और फिर उसके बाद 7 के बाद फिर से आपके पास 142 आएगा। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके अपनी नोटबुक के अंदर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ से देखा, क्या देखा कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.142857, 142857, 142857 और ऐसे ही आगे की तरफ चलता रहेगा। तो देखिए जी, हम पढ़ने वाले क्या हैं। एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर आपकी 3 थ्योरम है। इस एक्सरसाइज से पहले आपकी 3 थ्योरम है। कौन कौन सी थ्योरम है आपको अच्छे से देख लेनी है, बुक में है, थोड़ी लेंथी थ्योरम है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा। तो आपके सामने 1.5 है, उसके बाद 1.6 है, 1.7 है और वो इनसे रिलेटेड ही हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये P अपॉन Q की फॉर्मेट में। अगर डेसिमल आ रहा है तो यस ये डेसिमल एक्सपेंशन है। फिर आपको ये पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसका एंड होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका एंड नहीं होता, और रिपीटिंग और जो बार बार होता है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अभी इसकी बात नहीं कर रहे, इरेशनल नंबर पे नहीं जाना। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इस बात का मतलब आपको पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा। रिपीटिंग डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 142857, 142857, 142857। इस बात को आप चाहो तो एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो इस तरीके से। इसका एक शॉर्ट तरीका वो ऐसे लिखते हैं 0.142857। जितने डिजिट आपके रिपीट होते हैं उतने डिजिट लिखकर आप उसके ऊपर बार चढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इतने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और यहाँ पे डेसिमल और 3 और 3 के ऊपर बार चढ़ाना। इसका मतलब है आगे 3 आ रहा है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इनकी जो पहली थ्योरम है आपकी 1.5, जो आपकी 1.5 थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास रेशनल नंबर है, थ्योरम कहती है आपकी कि अगर आपके पास रेशनल नंबर है और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, आपके पास रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है जहां पे P और Q को प्राइम है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर चलो को प्राइम थे नंबर हमारे पास, यहाँ पर भी को प्राइम थे, यहाँ पर भी हमारे पास, हाँ यस ये भी को प्राइम है। ये को प्राइम नहीं है क्योंकि ऐसा नंबर है जिससे हम 24 को भी डिवाइड कर सकते, 10 को भी डिवाइड कर सकते। एनीवे आप ये तीनों सपोज कर सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां से समझनी है। ऊपर का नंबर P होता है, नीचे का नंबर Q होता है, और ये कह रहे हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो जो नीचे का नंबर है वो आपका इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m। ये इनका कहना है इस थ्योरम में, 1.5 थ्योरम में। ये बताएंगे आपको क्या बात इन्होंने कही है। तो देखिए जी, आपने यहां से देखा कि आपके पास 5 है, तो जो आपका नीचे का नंबर है वो या तो आपको 5 मिलेगा या तो आपको 2 मिलेगा। 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो पावर है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मैं आपको बता दूं
आपके ये होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिनमें नेगेटिव नहीं आता। सीधी सी बात ये है, जिन इंटीजर्स में नेगेटिव नहीं आता, हमने नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ देना है, तो ये हैं आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चलें। यहाँ पे कहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि n क्या है और m क्या है। तो n आपका 0 भी हो सकता है और इन 0 के अलावा इन नंबर्स में से आपको लेना। सिमिलरली आपका m 0 भी हो सकता है और इन नंबर में से आपको लेना है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं लेने, नेगेटिव को छोड़ देना है। तो 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर 3 भी। तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास नंबर ऐसा होगा कि q जो है, जो नीचे का नंबर है, जो आपका नीचे का नंबर है, जो q होगा, वो हो सकता है कि सिर्फ 2 मिले आपको, या 2 की पावर 1 मिले, या 2 की पावर 2 मिले, या 2 की पावर 3 मिले। या ऐसा हो सकता है कि q जो है आपका वो 5 मिले आपको, या 5 की पावर 1 भी मिल सकता है, 5 की पावर 2 भी मिल सकता है, 5 की पावर 3। इनफैक्ट इन नंबर्स में से कोई भी पावर हो सकती है। या आपका q ऐसा भी हो सकता है कि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, मतलब इस फॉर्मेट का कि 2 की पावर, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर ये n हो गई और ये 2 की पावर ये आपकी m हो गई। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उस रेशनल नंबर का q जो होगा वो q आपका या तो 2 होगा, या आपका 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 यहां से नंबर चूज करने आपको, या 5 भी होगा, या ये दोनों नंबर भी आ सकते हैं 2 और 5। अब मैं आपको यहां से बताऊंगा। देखिए इसमें डेसिमल जो q है आपका वो 5 है, यस 5 हो सकता है। यहां पर q आपके पास कितना है, 2 है, यस आपके पास q 2 भी हो सकता है। और यहाँ पे आपके पास 10 है, तो आप गौर करके देखें 10 को आप क्या लिखोगे, 2 into 5। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आपका 2 और 5 की फॉर्मेट में है। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 20 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 multiply 2 multiply 5। तो आप देखिए खुद 4 2 2 जा 4 4 multiply 5। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो यस यहाँ पे आपके पास q जो है वो सेटिस्फाई होता है, इस फॉर्मेट में है। तो इसलिए ये नंबर आपके टर्मिनेटिंग है। तो यहां से एक बात सीखी आपने, और वो नई बात क्या सीखी कि अगर आपके पास रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, और अगर वो टर्मिनेट करता है, तो आप देखकर बता दोगे कि टर्मिनेटिंग है। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है p अपॉन q की फॉर्म में, और डेसिमल एक्सपेंशन सपोज करो ये नहीं दिया होता, मान लो ये नहीं दिया हुआ है, आपके सामने ये है, और आपसे पूछा है कि ये आपका नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो क्या आपको करना है वो बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको सिर्फ नीचे का नंबर लेना है q, और चेक करना है कि 2 की पावर की फॉर्म में है, 5 की पावर की फॉर्म में है, या ये दोनों पावर की फॉर्म में भी आपका नंबर हो सकता है। 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में भी ये नंबर आपका हो सकता है। हाँ जी, हम आपको बता रहे थे कि अगर इस तरीके से आपके पास नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में नंबर है, आपसे पूछा है बताना है टर्मिनेटिंग है, ये नंबर दे दिया, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दिया, ये नहीं दिया आपको, ये भी नहीं दिया, या किसी और नंबर का सीधी सी बात है आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन नहीं दिया। अगर ये नहीं दिया और आपको सिर्फ ये दिया है, तो आपसे पूछ लिया कि बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आप q को देखकर बता पाओगे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अगर q इस तरीके का है, या जनरल फॉर्म ये है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग होगा। और अगर q ऐसा नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के जैसा नहीं है, सपोज करो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपको 3 मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 होना चाहिए,
अकेला 2 भी चल सकता है, अकेला 5 भी चल सकता है, और इनकी पावर्स भी हो सकती हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। सिमिलर 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया किस तरीके से हो सकता है। बट यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, 5 नहीं है, बल्कि एक नया नंबर आ गया 3 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पे हमारे पास 7 है नीचे का नंबर, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो एक बात आपने सीख ली कि अगर Q इस फॉर्मेट का है तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस फॉर्मेट का नहीं है, अगर Q आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m इस तरीके का नहीं है, नीचे का नंबर अगर ऐसा नहीं है, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा जी, ये तो था आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। एक तीसरा होता है आपका जो ना तो आपका टर्मिनेट करता है, मतलब एंड भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं करता, तो वो बात और बता देते हैं आपको। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। रेशनल का आपने सीख लिया, या तो एंड करेगा या आपका एंड नहीं करेगा, तो नंबर डिजिट, कुछ डिजिट रिपीट होंगे, चाहे एक डिजिट रिपीट हो। यहाँ पे आपने देखा कि 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो डिजिट रिपीट होंगे, इससे ज्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है। देखिए कैसा है, अगर मैं बात करूं √2 की, अब आपको पता है √2 एक इरेशनल नंबर है, बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना मुश्किल है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 9th की बुक में दिया हुआ है, मैं वहां से लिख रहा हूं, 9th की बुक में दिया हुआ है। ये कहां पे है मैं आपको ये भी बता देता हूं, 1.3 एक्सरसाइज से पहले 9th की बुक में दिया हुआ है। पाई का डेसिमल एक्सपेंशन भी है और √2 का भी है। क्या है? 1.4142 1356 23 जल्दी से लिखते हैं। 23 आ गया आपके पास, उसके बाद 730, उसके बाद क्या है जी 73095 के बाद 0488 1688 724 2096, और उसके बाद भी आगे की तरफ चल रहा है। तो देखिए जी, आपको इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। पहले समझो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ चल रहा है। नॉन रिपीटिंग, डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे, डिजिट आपके रिपीट नहीं हो रहे। यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 42 आ रहा है, फिर आगे 13 आ रहा है, फिर 56 है। तो कहने का मतलब आपने देखा कि डिजिट आपके रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? इरेशनल नंबर का होता है, और इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये आपके 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आ चुके हैं तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर पाओगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको पहले ये अच्छे से समझने पड़ेंगे, तब आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। यस, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी थ्योरम थी 1.5, इसका अपोजिट है बिल्कुल थ्योरम 1.6। इसमें ये कहा था कि अगर नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, अगर नंबर आपका टर्मिनेटिंग है तो क्यू आपका इस फॉर्मेट में होगा। और थ्योरम 1.6 क्या कहती है? इसका उल्टा कहती है कि अगर नंबर P/Q की फॉर्म में है और Q आपका इस तरह का है तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। और तीसरी थ्योरम में ये आपसे कहा है कि अगर नंबर आपका P/Q की फॉर्म में है और Q इस तरह का नहीं है, अगर आपका Q इस तरह का नहीं है तो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बताया है इन 3 थ्योरम के अंदर। ये रेशनल नंबर का जिक्र नहीं किया थ्योरम में, कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में इसको बताना पड़ता, तो पहले से ही मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी। आपको
कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है जी, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। सिर्फ आप ऐसा ना करें कि क्या कहते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, इग्नोर करें और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, तो आप ऐसा ना करें प्लीज। आप कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट आपकी एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा है इन्होंने, कहा है पहले क्वेश्चन में कि आपको डिवाइड नहीं करना। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्या है, 13 ऊपर लिखा हुआ है, 31/31 नीचे लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना, नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को डिवाइड नहीं करना, और बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि अगर Q आपका इस तरह का है 2 की पावर n 5 की पावर m, तो होता है टर्मिनेटिंग। और अगर Q इस तरह का नहीं है 2 की पावर n 5 की पावर m, तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो बातें आपको बस याद रखनी है, समझनी, और इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो हमारा काम है, हमें Q को देखना है जी। देखिए कैसे देखना Q को, आपने Q को यहाँ पे लिखा, हमें यही तो पता लगाना है कि ये जो Q है, ये जो नीचे का नंबर है, इसके अंदर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या इनके अलावा कोई और नंबर आता है या नहीं आता। इससे हमें पता चल जाएगा कि नंबर आपका नीचे का जो है वो कैसा है। तो देखते हैं, 3 से चेक करते हैं एक बार, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 3 1 4 4 2 6 6 और 5 11। यस, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 6 जा 30, 12 हो गया, 5 2 जा 10, और यहाँ पे बचे आपके पास 2, तो 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर आपका 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यस, देखिए यहां से आपने क्या देख लिया, यहां से आपने देखा कि हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आप लिख सकते हो। 3 1 2 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 5। आपने देखा क्यों जो है वो 5 की पावर 5 की फॉर्मेट में आ रहा है। मैंने आपको बताया था, याद रखना है, सिर्फ 2 भी आ सकता है, सिर्फ आपका 5 भी आ सकता है, और ये दोनों भी आ सकते हैं, तब होगा टर्मिनेटिंग। तो यस, आपने देख लिया क्यों 5 की पावर 5 है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए जी, आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला भी नहीं और बता दिया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ये तो फायदा है इन दोनों थ्योरम का। दूसरा पार्ट है इसी का, दूसरा पार्ट देखिए क्या है, 17/8। तो यस, जल्दी से करते हैं सॉल्यूशन इसका। 8 के टुकड़े करेंगे हम, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। आपने देखा 17 को लिख सकते हो आप 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 की पावर 3, पता लग गया आपको, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों है, सिर्फ 2 की पावर 3 आपको मिल रहा है। 5 की पावर भी आ सकता है, 2 की पावर में भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, आगे के क्वेश्चन में हो सकता है हमें मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी का आपका तीसरा पार्ट है जी। देखिए तीसरा पार्ट क्या कहता है, 64/455। तो देखते हैं, ये आ गया हमारे पास 5 और 9 14। यस, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करते हैं। ये 9 पे और ये 1 पे, 5 से डिवाइड हो गया। 7 से हो जाएगा 1 पे, और ये हो जाएगा हमारा 3 पे। तो आपने यहां पर देखा, क्या देखा जी, देखिए क्या देखा आपने, ऊपर है 64। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप क्यू का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उससे पहले आप ये भी नोट करें कि आप इनको कैंसिल आउट करें।
अगर ऊपर के नंबर से नीचे का नंबर कैंसिल होता है तो बेहतर है आप पहले कैंसिल करें, उसके बाद आगे बढ़े। तो मैंने यहाँ पे देख लिया था कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर भी 17 से 8 नहीं कट रहा था और उस क्वेश्चन में भी नहीं कट रहा था, तो आप पहले कैंसिल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 इंटू में 7 और इंटू में 13। अब आपने देखा आपको 5 मिल रहा है, बट एक्स्ट्रा भी तो मिल रहा है 7 और 13, ये नहीं होना चाहिए था। इनकी बजाय आपके सामने अगर 2 होता तो आप कहते टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपका जो Q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के जैसा नहीं है, क्योंकि आपके पास 7 और 13 दो नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अगला है चौथा पार्ट, ये आपको करना है या फिर मैं ही करा देता हूँ सारे पार्ट। देखिए जी जल्दी से, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ऊपर है 15 1600, 2 से डिवाइड करते हैं पहले। एक और बात आपको बता दें कैसे करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन इन्होंने थोड़ा में बताया भी था कि प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्मेट का होगा, तो आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट करें, आप प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करें, किसी और नंबर से डिवाइड ना करें। ये कहें तो कंपोजिट नंबर से डिवाइड ना करें आप। यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 400 मिलेगा, यहाँ पे आपको 200 मिलेगा, यहाँ पे आपको 100 मिलेगा और यहाँ आपको 50 मिलेगा, और 50 के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा 25 मिलेगा, और 25 आपका 5 से डिवाइड हो गया। तो आपने देख लिया 15 और 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 है 2 टाइम्स, 5 आ रहा है 2 टाइम्स। यस, ऐसा हो सकता है। अगर सिर्फ 2 है और 5 है तो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। आपको लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा। इतना करना है। फिर आपको क्यों यहां से हमने क्या देखा, देखिए जी हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन में मना किया है डिवाइड करने के लिए, और आपको डिवाइड नहीं करना। आपको क्या करना है, क्यों जो है उसको आपको चेक करना है कि इस फॉर्मेट में है या फिर इस फॉर्मेट में, और तब आपको बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। इसके बाद आपके पांचवा क्वेश्चन, और देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, 29/343। यस 343 है। फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। 7 से डिवाइड होगा 4 पे, 7 4 जा 28, 6 9 पे, 7 7 जा, तो पता लग चुका है जी आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 29 और 7 की पावर 3 आ रही है, ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, एक एक्स्ट्रा नंबर मिल रहा है आपको 7। या तो 2 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, ये दोनों भी हो सकते थे, बट वो तो है ही नहीं कंडीशन, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है, छठा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन आपका यस 23 अपॉन में, आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन। 23 अपॉन में क्या है आपके पास, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 7, 2 की पावर 3 5 की पावर 7। आपको पता है 2 भी आ रहा है 5 आ रहा है, उनकी पावर है, तो यस 2, ये आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 129 अपॉन में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें आपको 7 भी मिल रहा है। 129 अपॉन में कितना है, 2 की पावर आपके सामने है 2, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। देखिए जी, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है आपका, अगर ये नहीं होता तब ये टर्मिनेटिंग होता, बट हमारे पास 7 की पावर 5 है, तो अब ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन। ये कहें तो पहले का 8वां पार्ट, तो देखिए वो आपको बताते हैं। पहले का 8वां पार्ट आपका क्या है जी, 6/15।
अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें, ऐसा ना करें कि आप इसको लिख दें सॉल्यूशन में ऐसा दिखा दें कि ऊपर आपने लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 3 into 5 और आप लिख कर आ जाएं। क्या लिख कर आ जाएं? आपने देखा 3 है और 5 है तो आप कहें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ना जी ना, ऐसा ना करें। पहले 3 से कैंसिल कर लें, 3 2 जा 6 तो 3 तो कैंसिल ही हो गया आपका, तो आपको क्या मिल रहा है 2/5। तो देखिए जी बदल चुका है डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसी गलती ना करें, अन्यथा बोर्ड एग्जाम में आपको इसका बदला मिल जाएगा। तो 2/5 है, सिर्फ 5 मिल रहा है आपको, तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा है? टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35/50। अब मैंने देखा ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आप ऐसा ना करें कि जल्दबाजी के चक्कर में 50 को डिवाइड करने लग जाएं और यहाँ पे 25 कर लिया और यहाँ पे आपके पास 5 है और यहाँ पे आपके पास कितना होगा? 5 होगा। तो आप ऐसा ना करें कि 35 लिख दिया आपने और 2 की पावर 1 है और 5 की पावर आपके पास 2 है, 5 2 टाइम्स आ रहा है। तो आप ऐसा ना करें कि सिर्फ इतना देखें और बता दें कि टर्मिनेटिंग है। आपको क्या करना है? आपको पहले कैंसिल भी करना है। तो 5 को मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूं, आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। ये 5 से 10 पे कैंसिल हो गया और ये 7 पे कैंसिल हो गया। अच्छा जी, ऐसा हो गया तो आपको पता है क्या मिल रहा है आगे? 7 में ये आ गया 2 into में 5। यस, ये अभी टर्मिनेटिंग ही है। एक आखिरी क्वेश्चन और है आपका 10th पार्ट इसका, और इसमें है आपके सामने 77/210। देखते हैं 210 को। अगर आपको लगे कि ये यहां से कटेगा या नहीं कटेगा तो आप घबराएं ना, इसके आप फैक्टर करें। फैक्टर करने से आपको पता चल जाएगा कि इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो फैक्टर जरूर मिलेगा जो इसको कैंसिल करेगा। तो यस, 0 है हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 105 मिल रहा है आपको। 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9, 1 कैरी 3 5 15 और 5 और 7। तो यस, हमारा जो 77 है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 7 से कैंसिल होगा। आपका 77 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको देखिए कैसे करना है आपको। अगर इस कंडीशन में कि आपको लगे कि कैंसिल नहीं हो रहा, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप ऐसा करें कि ये सारे फैक्टर लिख लें, 2 × 3 × 5 × 7 और आप 77 को ऊपर लिख लें और 7 से आप कैंसिल करें तो आपको 11 मिल रहा है। तो अब आपको आगे बढ़ना है, तो आपको मिला 11/2 × 3 × 5। अब यहाँ पे तो ये आपका अभी भी टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि 3 जो है वो गड़बड़ कर रहा है जी। 3 यहाँ पे बीच में बैठ गया आकर, तो ये नंबर आपका कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं और आपको बताए हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस क्वेश्चन में सर हमें प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन के ऊपर या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नई वीडियो तैयार की जाए और आपके जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपके डाउट्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।